हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। इसमें प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें सभी लोग उत्तर देंगे। जिसका सबसे पहला है, रोटी किस चीज़ से बनाई जाती है? तो उसका उत्तर क्या होगा? रोटी गेहूं से बनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं को पीसने से पहले क्या किया जाता है? तो गेहूं को पीसने से पहले फटका जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, फटकने से क्या होता है? तो उसका उत्तर होगा, फटकने से कंकड़ बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, कंकड़ का बाहर निकलना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? तो कंकड़ का बाहर निकलना विज्ञान की भाषा में पृथक्करण कहलाता है। उद्देश्य है हमारा आज पदार्थों का पृथक्करण। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद पहला टॉपिक है हमारा मिश्रण। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अर्थात अगर कोई एक मिश्रण है, उसमें जो दो पदार्थ मिले हुए हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे कि वायु में हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प मिले हुए हैं, लेकिन इनकी अनुपात निश्चित नहीं है। जिस तरीके से हमारा ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अन्य गैसें हैं हमारी 0.97%। इस प्रकार इनकी जो अनुपात है वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये मिश्रण है। उसके बाद है हमारा मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे कि नींबू और पानी का घोल, उसमें हम पानी और नींबू को अलग अलग नहीं देख सकते, इसलिए ये समांगी मिश्रण है। दूसरा है हमारा विषमांगी मिश्रण। ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे कि बालू और लोहे की छीलन का मिश्रण, इसमें बालू को और लोहे को अलग अलग देखा जा सकता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक। इन पदार्थों में सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ हैं और समान कण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। उसके बाद नया टॉपिक है हमारा तत्व। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के ही परमाणु होते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा यौगिक। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल, इसमें हाइड्रोजन के दो अणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के यह बना होता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पृथक्करण की आवश्यकता। दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी एवं हानिकारक अवयवों को दूर करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। पहली, ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। इस विधि में हम ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहला है हमारा फटकना और ओसाना। फटकना तथा ओसाना में
सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को अलग किया जाता है। यह विधि फटकना कहलाती है। उसके बाद है हमारा ओसाना। ओसाना में किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान से खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी गेहूं के कण उसके पास गिरते हैं और हल्का भूसा हवा में उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। पृथक्करण की इस विधि को ओसाना कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेसिंग। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। इस विधि में अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों पर पीटा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बीनना। चावल तथा दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं। इन्हें हाथ से बीनकर अलग करने की प्रक्रिया बीनना कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा चालना। इस प्रक्रिया में महीन बालू चाल कर अलग कर ली जाती है और कंकड़ पत्थर जाली में ही रह जाते हैं। यह प्रक्रिया चालना कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाता है और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे कि हम कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए नेफेथलीन की गोलियां रखते हैं और वो कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन